हेलो स्टूडेंट, चलिए प्रश्नावली 5.3 को स्टार्ट करते हैं, जिसके क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैंने पिछली वीडियो में करवा दिए हैं। अब मैं लेता हूं क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कुल आपके 10 क्वेश्चन हैं। ठीक है, 10 के 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से एक आध क्वेश्चन जरूर आता है पेपर में। ठीक है, चलिए मैं एक वीडियो में इनको सारे को क्वेश्चनों को करवाना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती है। तो कुछ कुछ क्वेश्चन में वीडियो बदल बदल के करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक एपी में जिसमें कुल 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, मतलब कि ए दिया होगा आपको, डी दिया होगा, या फिर कुछ भी दिया होगा और एक चीज़ उन्होंने पूछ ली होगी। ठीक है, तो इस तरह से इन क्वेश्चनों को कैसे करना है चलो देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर है अपने पास 3 का हल। ठीक है, 3 का पहला लेते हैं इसका हल। तो सबसे पहले इन क्वेश्चनों में आएगा दिया है, दिया है। ठीक है, जो जो दिया है वो लिखो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या दिया बेटा, देखो ए दिया है, डी दिया है और ए एन दिया है। ठीक है, एन और एस एन ज्ञात करना है। ठीक है, तो ए दिया है, डी दिया है और ए एन दिया है। ठीक है, और क्या क्या ज्ञात करना है आपको, इसमें एन ज्ञात करना है और एस एन ज्ञात करना है। दो चीज़ ज्ञात करनी है। और ये दिया है, ए कितना दिया है इसमें, ए दिया है 5, डी कितना दिया है, डी 3 दिया है और ए एन दिया है 50। ठीक है, इस तरह से लिख लेना है। अब इसको हल करते हैं। तो देखो यहाँ पर एक चीज़ लगाना दिमाग में, देखो ए डी ए एन, ये तीन चीज़ जब भी दी होती हैं तो एल वाला सूत्र काम आता है। तो एन निकालने के लिए एल वाला सूत्र काम आएगा, जो भी होता है अपना। ठीक है, तो एल बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1D। ठीक है, इसको एल भी कह सकते हैं और इसको ए एन भी कह सकते हैं। ठीक है, बात बराबर होती है। मैं वैल्यू पुट करता हूँ। ए एन का मान मेरे को दिया है 50 बराबर ए का मान दिया है 5 प्लस एन पता नहीं है -1 इंटू में डी दिया है 3। ठीक है, अब 50 इधर आके घटेगा तो ये बचेगा 45 बराबर एन -1 इंटू में डी यानी 3। 3 से 45 घटेगा, 3 से 45 घटेगा 15 बार। ठीक है, यानी कि n -1, तो n बराबर आ गया अपना, तरह से अपन n कह सकते हैं 15 + 1 यानी कि 16। n बराबर आ गया अपना 16। ठीक है, अब n आ गया है, तो अब Sn निकालना कोई कठिन बात नहीं है, डायरेक्ट अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें Sn का सूत्र बिठाएंगे। Sn का सूत्र होता है बेटा, Sn बराबर होता है, अब देखो L भी है अपने पास, A भी है और N भी है, तो सिंपल लगाएंगे छोटा वाला n/2 A + L। ठीक है, तो वैल्यू पुट करते हैं इसमें। Sn यानी कि S 16 निकालना है अपन को। n का मान है 16/2, A का मान है अपने पास 5 प्लस L है अपने पास 50। तो इस प्रकार 2 से 16 गया 8 बार, तो 8 इंटू में 55। ठीक है, तो यानी 8 × 5 = 40, 8 × 5 = 40 और 44 यानी 440। S 16 आ गया, 16 पदों का योग कितना आ गया, 440। ठीक है, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को हल किया। ठीक है, तो इसी तरह से अपन सारे क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इस क्वेश्चन को अगर दोबारा देखना है तो आप वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है अपन को, देखिए 2 दिया है a बराबर 7 और a 13 बराबर 35 दिया है, d और s 13 ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखो लॉजिक समझना, a तो दिया है 7, a 13 यानी कि l दिया है आपको 35 और a 13 लिखा है तो n दिया है 13। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि हल ज्ञात है, ज्ञात है a बराबर 7। ठीक है, और a 13 बराबर दिया है 35। ठीक है बेटा, और यहाँ पर ये 13 दिया है ना, इसका मतलब है कि n भी दिया है 13, ये चीज़ें दी हैं। अब निकालना क्या है, इसमें d निकालना है। ठीक है, और s 13 निकालना है। तो s 13 निकालना तो सिंपल हो गया, क्योंकि वहाँ पर अपन को a भी दिया है, n भी दिया है और l भी दिया है, तो छोटे सूत्र से s 13 निकल आएगा। लेकिन d निकलेगा, वो निकलेगा l वाले सूत्र से। ठीक है, तो अपन उसको यूज कर लेते हैं। पहले निकालते हैं इसका d। तो देखिए बेटा, हम जानते हैं कि L बराबर होता है, इसको L या AN दो नाम से जानते हैं।
LAN बराबर होता है A प्लस N माइनस 1D। अब LAN का मान कितना दिया बेटा 35, बराबर में A का मान 7 दिया है, प्लस में N माइनस 1 यानी कि 13 माइनस 1 इंटू में D। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 35 में 7 जाएगा तो 28 हो जाएगा, बराबर यहाँ से 13 में से 1 जाएगा तो 12D, और 12 से काट दो तो 12 से कंप्लीट तो कटेगा नहीं, यानी कि कट जाएगा 6 से कट जाएगा, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 6 से नहीं कटेगा, 4 से कटेगा, 4 × 12 और 4 × 7 = 28। ठीक है, तो इस प्रकार कह सकता हूँ मैं कि D बराबर आ जाएगा अपना 7/3। ठीक है, अब D तो आ गया, अब निकालते हैं SN, यानी कि S13 और निकाल देते हैं। अब S13 निकालना तो सिंपल है, क्योंकि वहाँ पर सब कुछ अपने पास प्राप्त है अपन को। ठीक है, तो मैं निकालता हूँ S13। देखिए इधर S13 के लिए सूत्र लगेगा S13 बराबर 13/2 A प्लस L। देखो 13 तो है ही अपने पास, A का मान भी है 7 प्लस L का मान है 35। ठीक है, तो ये हो जाएगा 13 इंटू में, देखो नीचे 2 है और 7 और 35 हो जाएगा 42, जो कट जाएगा 2 से 21 बार। ठीक है, जब गुणा करेंगे 13 का 21 में तो 13 एकम 13 की 3 कैरी 1 और 13 दूनी 26 और 1 27, तो 273 इसका SN आ जाएगा। ठीक है, तो मैं कह दूंगा यहाँ से कि S13 का जो सम है, 13 पदों का जो सम है वो कितना है 273। तो इस प्रकार इसका आंसर आ गया है S13 बराबर 273। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर है अपने पास 3rd। A12 बराबर दिया है 37 और D बराबर दिया है 3। ठीक है, A और S12 ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 3rd अब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरे का 3rd, तो करते हैं इसका हल। ठीक है, हल करने के लिए पहले कहेंगे ज्ञात है या दिया है। दिया है, ठीक है, क्या दिया बेटा A12 कितना दिया है 37। ठीक है, और D भी दिया है, D दिया है 3। ठीक है, और A12 से अपन समझ सकते हैं कि N कितना दिया है 12। ठीक है, और इसने क्या पूछा है A पूछ लिया है, और S12 पूछा है। पिछले क्वेश्चन तरह पूछा है, सिंपल। ठीक है, तो सूत्र लगा देते हैं अपन। AN बराबर होता है A प्लस N माइनस 1D। वैल्यू पुट कर दो। AN का मान दिया है 37 बराबर A का मान दिया है, A का मान दिया नहीं है, प्लस में N माइनस 1। N कितना दिया बेटा 12 माइनस 1 इंटू में D का मान दिया है 3। ठीक है, इस तरह अपन इसको वैल्यू पुट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो ये हो गया 37 बराबर A प्लस 12 में से 1 जाएगा 11, चाहे 11 थी 33 हो जाएगा, 33 से जाएगा घट जाएगा, तो फाइनली A बराबर आ जाएगा 4। ठीक है, A बराबर 4 आ गया है। अब निकालते हैं इसका S12। ठीक है, तो S12 के लिए सूत्र लग जाएगा SN का, जो होता है N/2 A प्लस L। ठीक है, तो सूत्र लगाएंगे तो S12, N का मान 12 है, 12/2 हो जाएगा, इंटू में A का मान है 4 और L का मान है 37। ठीक है, तो यहाँ से देखो बेटा ये कट जाएगा 2 से 12 6 बार। ठीक है, तो S12 आ जाएगा 6 गुणा में 41। ठीक है, तो जाएगा 6 × 6 = 6 × 24 246। तो S12 कितना आ गया 246। ठीक है, तो इस तरह से, और इसका अतः भी लिख सकते हैं, अतः A बराबर 4 है, ऐसे लिख सकते हैं, और लिखना भी है ये, तो क्यों इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें अतः ही होता है। ठीक है, तो यहाँ लिखना है अतः A बराबर 4 तथा S12 बराबर 246 है। ठीक है, तो इस तरह पर हम इसको कर सकते हैं। ठीक है।